In the previous chapter, we discussed about the RBI's quantitative tools. Today, we are going to discuss about RBI's qualitative tools. Let's start. The Reserve Bank of India uses various credit tools to control the money supply and credit flow in the economy. These tools are broadly classified into quantitative or general and qualitative or static tools. While quantitative tools affect the overall volume of credit, qualitative tools are more selective and aim to control the direction of credit to specific sectors of the economy. They are used to prevent the unproductive use of credit and promote a balanced flow of funds. क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं वो वॉल्यूम पे हमेशा एम्फसाइज करते हैं, मगर जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं और इनका एम क्या है, इनका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट. कंट्रोलिंग डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है. इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट. ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. सॉरी, थोड़ा बेटा गलत करते हैं. करेक्ट. अंडरलाइन भी कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं, इटैलिक भी कर लेते हैं. बढ़िया हो गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक. So qualitative tools are more selective and aim to control the direction of credit to specific sectors of the economy. जिनको हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं उनको ही आप एम करके कंट्रोल कर रहे हो टुवर्ड्स देम. अच्छा, अब देखते हैं क्वालिटेटिव टूल्स हैं कौन कौन से. फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. Definition: the margin is the difference between the value of the security pledged for a loan and the amount of loan sanctioned. Margin, margin, margin का मतलब क्या होता है? अरे मार्जिन रख के चलो, टाइम का मार्जिन रख के चलो, टाइम पे पहुंचा करो, कम से कम 5 मिनट पहले पहुंचा करो. तो टाइम का मार्जिन होना जरूरी है. हम कहते हैं ना मार्जिन रख के चलो. अब मार्जिन बनाते हैं, साइड्स पे लाइंस खींचते हैं कि यहाँ पे नहीं लिखेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगता. खिचड़ पिचड़ में जाके रखते हो. मार्जिन क्यों नहीं रखते हो? खिचड़ पिचड़ में जाके क्यों रखते हो? इस तरह के मार्जिन, वो मार्जिन की बात हो. अब क्या मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी प्लेज्ड फॉर अ लोन. लोन के लिए प्लेज्ड का मतलब गिरवी रखा हुआ. लोन के लिए कुछ चीजें हम गिरवी रखते हैं. तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन हमने कोई चीज गिरवी रखी एंड द अमाउंट ऑफ द लोन सैंक्शन, और कितना हमें लोन सैंक्शन हुआ. लोन जो सैंक्शन होता है हमेशा कम अमाउंट पे होता है और जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है. अब हम ये समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹1 crore is pledged and the bank grants a loan of ₹70 lakh. मतलब कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने गिरवी रखा तो उसमें बैंक ने आपको कितने का उधार दिया? 70 लाख का. बिल्कुल ठीक है. तो इसमें मार्जिन कितना रखा बैंक ने? 30 लाख का मार्जिन रखा. 30% का मार्जिन रखा. ये हो गया आपका
पहला वर्ड मार्जिन, कि मार्जिन होता क्या है। अब मार्जिन का फंक्शन बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट राशनिंग वो क्या होती है। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ सीलिंग on the amount of credit that commercial banks can lend to a particular sector or for a specific purpose। हमने सीलिंग रख दी क्रेडिट के अमाउंट के ऊपर। अमाउंट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उधार वाला अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स लेंड कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर सेक्टर की, मतलब कि एक उनको डेडलाइन दे दी, आप इससे ज़्यादा का क्रेडिट या उधार नहीं दे सकते, तो वो होगी सीलिंग। तो ये आरबीआई का काम है कि आरबीआई एक सीलिंग निर्धारित कर देता है, एक डेडलाइन निर्धारित कर देता है कि आप इतना ही क्रेडिट दे सकते हैं, आप इतना ही उधार दे सकते हैं, इसके ऊपर आप उधार नहीं दे सकते। टू अ पर्टिकुलर सेक्टर of a specific purpose to commercial banks. Next is moral suasion. Moral suasion का मतलब क्या होता है? It's an informal persuasive tool where RBI uses appeals, requests and advice to urge commercial banks to follow monetary policy. ये persuasive tool है। Persuasion का मतलब क्या है? ये commercial banks को हम persuade कर रहे हैं, हम compel कर रहे हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पे आरबीआई अपील कर रहा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जो निर्धारित की गई है उसको फॉलो कीजिए। ये हो गया मोरल सुएशन। आगे चलते हैं डायरेक्ट एक्शन पे। स्ट्रिंजेंट पॉलिटी, मोस्ट स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट मतलब कि डंडे की नोक पे आप डंडा बाज दो। कैसे बाज दोगे? आरबीआई कैन टेक डायरेक्ट प्यूनिटिव मेजर्स मतलब कि पनिशमेंट वाले। प्यूनिटिव का मतलब हुआ पनिशमेंट अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक्स, उन कॉमर्शियल बैंक्स की तरफ को प्यूनिटिव मेजर्स झेलने पड़ सकते हैं, पनिशमेंट भी झेलनी पड़ सकती है जो कंप्लाई नहीं करते आरबीआई के रूल्स या डायरेक्शंस को। बस इतनी सी बात है। इसमें जो फंक्शंस हैं जो हमें याद रखने हैं वो क्या क्या है। अब सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट, बाकी सब कुछ तो इजीली अंडरस्टूड है। अगर आपने मोरल सुएशन, रेट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का भी मीनिंग मुझसे सुन के समझा है और आपने कुछ हिंदी में लिख लिया है कि भाई अपने आप को समझाने के लिए, तो वो अपने आप में बहुत है। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इतने से ही। आप फंक्शंस में भी घुसने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो उसकी। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, हम जैसे पहले क्वांटिटेटिव टूल्स में हम ट्रिक अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे भी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी आपको इन्वर्स रिलेशनशिप का ध्यान रखना है कि ऑपोजिट चलेगा। अगर आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो आपका मार्जिन कम होगा। मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, मार्जिन बढ़ाना होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। वेरी इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो 7 relevant previous year questions जो हम हर बार करते हैं। Let's start with the first one. Which of the following is a qualitative tool of monetary policy? इनमें से क्वालिटेटिव टूल कौन सा है? रेपो रेट क्वालिटेटिव है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये क्वालिटेटिव है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वालिटेटिव है,
Cash reserve ratio CRR quantitative है. Only B answer. Selective credit control ये qualitative है, हमने अभी पढ़ा है. Next one is which of the following are the selective credit control measures of the RBI? इसमें margin requirements है, regulation of consumer credit है, moral suasion है, direct action है. हमने सारे भी पढ़े हैं. 1 2 3 4 is right answer. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. RBI provides liquidity to banks lender classes of correct है, बिल्कुल correct है. Directly links to bad completion of crisis, no, never. RBI imposes a penalty on banks if not follow its guidelines. Yes, they do impose penalty on banks. Punitive measures, punishment वाले measures. तो answer 1 and 3 only होगा, answer B होगा. Correct. If the RBI decides to adopt an expansionary monetary policy, मतलब कि पैसा की सप्लाई आपको अपने पैसे की सप्लाई आपको इकोनॉमी में इंक्रीज करनी है. एक्सपेंशनरी का मतलब ये होता है पैसे की सप्लाई इंक्रीज करनी है. आप इनमें से कौन से नहीं करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? आरबीआई इनमें से कौन सा नहीं करेगा? तो हमने पैसे को की सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो हमें वो सारे काम नहीं करने जो कि इंक्रीज वाले हैं. ये सब में इनवर्स रिलेशनशिप है. तो यहाँ इंक्रीज वर्ड ढूंढो. इंक्रीज वर्ड कहाँ आ रहा है? जहाँ कट वर्ड आ रहा है वो तो क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि what would it not do है. तो इंक्रीज वाला आंसर बी दिख रहा है. इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये आपका आंसर है. सेकंड्स में आंसर निकलता है, सेकंड्स में, राइट. आंसर बी है, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट. क्लियर हो गया? हमने सिर्फ चीज़ों को समझना नहीं है, हमने एग्जाम भी क्लियर करना है. फोकस अपना एग्जाम से हटाना मत कभी भी. कई बार हम लोगों को लगता है कि अरे बहुत नॉलेज ले रहे हैं, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, और हम एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम में टाइमिंग को भूल जाते हैं और बाद में रोते हैं कि भाई क्या कर दिया ये. सो ऑलवेज फोकस्ड ऑन टाइम एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट. Which of the following measures would RBI use to control inflation in India? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब ये है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा पैसा बहुत कम प्रोडक्ट्स को चेज करता है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. हमने ये बात बहुत बारी पढ़ी है. अब हमें इकॉनमी में से पैसा निकालना है, रिड्यूस करना है. जब मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना है तो हमें इंक्रीज सीआरआर करना पड़ेगा. तो हमें सारे इंक्रीज वाले काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है. इंक्रीज सीआरआर राइट है, इंक्रीज एसएलआर राइट है, रेजिंग रेपो रेट राइट है, यूजिंग मोरल सुएशन टू डिस्करेज बैंक्स फ्रॉम लेंडिंग ये भी राइट है. 1 2 3 4 चारों आंसर है. डन हो गया. देखो डी 1 2 3 4 कितना आसान है. अब नेक्स्ट पे आ जाओ. Which of the following is not an instrument of selective credit control in India? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टिव्स है, क्रेडिट राशनिंग है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बिल्कुल भी नहीं है. ये हमारा क्वांटिटेटिव टूल है. डन हो गया. So D is right option. With reference to selective credit control in India, consider the following statements. It's a part of the RBI's monetary policy. Yes, it is. It aims to control the direction of credit flow. It aims to control the direction of credit flow. Yes, it does. It is used to prevent the use of credit for
Speculative purposes. Yes. So answer 1, 2, 3 दोनों तीनों है. Okay. Answer is D. Correct. So that's it for today. Thank you.